राम कवन प्रभु पूछे हो तो है, राम कौन। और एक बात और कहे, कई बार गहराई में गोता लगाने वाले को हर बार रत्न ही नहीं मिलता, ये भी है। कई बार साधना करने वाला खाली हाथ भी आ जाता है। नहीं तो कल आकर के कहो महाराज भजन तो हमने भी किया था लेकिन मिला कुछ नहीं। कई लोग ऐसे भी है ना, गुरुजी ने मंत्र बता दिया तो 2-4 माला करने के बाद उलाहना देने भी आते, महाराज माला तो की थी मिला तो कुछ नहीं। एक बात और समझ लेना, कई बार बड़े बड़े गहरे पानी में जाने वाले भी खाली हाथ लौट कर आते। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार खाली हाथ रहेगा। जिसका धैर्य जितना मजबूत होगा, ये धैर्य के लिए, आपका धैर्य जितना मजबूत होगा साधना में उतना ज्यादा प्राप्ति होगी। लेकिन धैर्य जरूरी है महाराज, बिना धैर्य के नहीं मिलेगा। एक बार खाली भी लौट सकते हैं, लेकिन वहां खाली आने पर साधना छोड़कर नहीं बैठ जाना। खाली आने पर इष्ट को, गुरु को, माला को, मंत्र को छोड़ नहीं देना है, वहां और मजबूती की आवश्यकता है। इस बार खाली आए हैं तो अगली बार ज्यादा करने की जरूरत है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, 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 कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जैसे तपः सिद्ध पुरुष का, तपस्वी का, ज्ञानी का। अच्छा, भरद्वाज जी ज्ञानी भी हैं और भक्त भी है। और हम आपसे एक बात कहें, जो ज्ञानी होगा वही भक्त होगा। अक्सर इन दोनों को अलग अलग लोगों ने कर दिया, ज्ञानी को अलग कर दिया, भक्त को अलग कर दिया। पर ऐसे कई प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का प्रमाण है, ज्ञानी थे, भगवान ने पूर्णता की भक्त बना करके, है ना। ऐसे कई प्रमाण हैं जहां महाराज एकांगी, अगर ज्ञान ही केवल आपके जीवन में है, भक्ति नहीं है, तो भगवान उसको ज्यादा बढ़िया नहीं मानते। जो भक्त है तो भक्त के जीवन में भी प्रेम ही केवल है ऐसा नहीं, भक्त के जीवन में भी ज्ञान है, तभी पूर्णता होगी। आप किसी को भी देख लीजिए, कितने उदाहरण हैं। भक्तिमती मीराबाई, कबीर जी, सूरदास जी, किसी का भी चरित्र आप पढ़िए। सगुण साकार को मानने वाले भक्तिमती मीराबाई ने जहर में भी कन्हैया का दर्शन कर लिया। मतलब क्या? जहर के प्याले में भी जो श्याम का दर्शन कर ले। आप कहो नहीं, वो तो कन्हैया की मूर्ति में ही कन्हैया को देखती थी। तो जहर में कैसे कृष्ण को देख लिया, विष में कैसे कन्हैया नजर आए। जिस समय श्री
जीव गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में विराजमान थे और कथा आती है भक्तमाल में। भक्तिमती मीराबाई वृंदावन पहुंची तो बड़ी ख्याति सुनी थी, तो मीराबाई जी ने दर्शन के लिए जिज्ञासा की, महाराज का दर्शन मिल जाए। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, शिष्यों ने रोक दिया, हमारे गुरुजी किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते और स्त्री को दर्शन भी नहीं देते। मीराबाई जी को दरवाजे पर रोक दिया। मीरा तो कृष्ण 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 बस संत दर्शन के लिए आई थी, लेकिन जब दरवाजे पर रोक दिया गया ना, तो मीराबाई जी के नेत्र सजल हो गए और एक क्षण के लिए सोच कर देखो, बस कृष्ण नाम लिया, एक लंबी श्वास निकली और बस इतना ही कहा कि अच्छा, मैं तो अभी तक यही मानकर बैठी थी कि सारे संसार में पुरुष तो केवल एक है, कृष्ण, बाकी तो सब गोपियां हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वृंदावन में कोई दूसरा भी पुरुष है जो स्त्रियों को नहीं देखता। अभी तक तो यही मानकर चली थी कि पुरुष तो केवल एक है और वो कृष्ण है, बाकी तो सब आत्मा रूप गोपियां हैं उसकी। जब शिष्यों ने जाकर के जीव गोस्वामी जी महाराज को ये वाक्य यथा जैसे मीराबाई ने कहे थे वैसे ही जाकर के कहे, महाराज कोई मीराबाई नाम की एक महिला है और ऐसे ऐसे कहा है। ऐसी घटना है, जीव गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर निकले और मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। जो मुझे मेरे प्रेम ने, मेरी तपस्या ने, मेरे ज्ञान ने मुझे नहीं सिखा पाया, वो आज आपके एक वाक्य ने मुझे दर्शन करा दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए दर्शन करो। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, भरद्वाज जैसे परम ज्ञानी और भरद्वाज जैसे अद्भुत अनुरागी संत का प्रश्न है, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अनुरागी भी है और ज्ञानी भी है, वैरागी भी है। राम क्या है? और हम अक्सर कह रहे हैं, आपसे चिंतन में है, राम जो जो हम सोचते हैं उससे परे के कोई तत्व है। वाल्मीकि जी महाराज नारद जी से कहते हैं 16 गुणों का जो वर्णन करते हैं, वो 16 गुण से युक्त बहुत लोग हुए, पर राम जी में 16 के 16 जो हुए ना, उनका मर्म जिसने जान लिया वो राम को जान गए। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्त। महर्षि कहते हैं कि चरित्र से युक्त कौन है। और एक बात आपसे पूछ ले, आज भी वर्तमान में कितने वर्ष हो गए राम जी की कथा को, राम जी की लीला को हुए कितने वर्ष हो गए? आज युग बीत गए, लेकिन उसके बाद भी गाया जाता है तो एक चरित्र गाया जाता है। रामचरित गाने लायक है, रामचरित्र गाया जाता है। मानसकार तो कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित गाने लायक है। कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जल सीकर मही रज गनी जाही। जल की बूंदों को गिन सकते हो, पृथ्वी के रज कणों को गिना जा सकता है। संभव है क्या? पृथ्वी पर कितने धूल के कण हैं कोई गिन सकता है? गिन सकता है क्या?
अरे आप ही से तो पूछ रहे। अच्छा, कभी कभी कुछ पूछ ले तो बता दिया करो। क्या जल की बूंद गिनी जा सकती है जितना पृथ्वी पर जल है? क्या पृथ्वी पर जितनी रज है, धूल है, मिट्टी है, उसके कणों को गिना जा सकता है? संभव नहीं है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं ये सब संभव हो जाए तो भी राम जी के चरित्र की निर्मलता को जाना नहीं जा सकता। उनकी चरित्र की दिव्यता इतनी है, उसको नहीं गिना जा सकता, उसको नहीं जाना जा सकता। जल सी कर माही रजगन जाही, जल से कर रजगर जाए, जल सी कर माही रजगन जाही, जल से कर रजगर जाए, रघुपति चरित न बरनी सिराही, रघुपति चरित न बरनी सिराही, रघुपति चरित न बरनी सिराही, रघुपति चरित बरनी सिराही। राम जी के चरित्र की कहां तक निर्मलता गाओगे? जीवन तो बहुत लोगों ने जिया, पर महाराज चरित्र की जैसी शुद्धि, जो निर्मलता, जो शिक्षा भगवान श्री राम ने दी वो कहीं नहीं मिलेगी। एक घटना आती है बड़ी प्यारी। एक बार जब रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया, और ध्यान देना जिस समय रावण श्री जानकी जी का हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में श्री जानकी माता को रखा। रोज आता है, रोज प्यार से समझाता है जानकी जी को कि एक बार मेरी ओर देख लो बर, मैं कैसा लगता हूँ। प्यार से समझाता है, कोशिश करता है मेरी ओर एक बार नजर डाल दे जानकी। ऐसे जानकी जी नहीं देखती, तृणधर ओट कहत वे दे। श्री जानकी जी ने एक बार देखा भी नहीं इसको। कोशिश करता है कि मैं लोभ दिखा करके जानकी की नजर अपनी ओर खींच लूं। क्या दिव्यता मानस की रही है। श्री जानकी जी को लोभ देता है कि जो मेरे पास वैभव है वो स्वर्ग के मालिक के पास भी नहीं है। वो सब वैभव ऐश्वर्य, लंका का सिंहासन भी तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा, एक बार मेरी ओर देख लो। इतने पर भी श्री जानकी जी ने इसकी ओर देखा भी नहीं। और तब रावण एकांत में बड़ा दुखी होता है कि मैंने इतना सब किया और तो भी जानकी ने कभी मेरी ओर देखा नहीं। जब कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को सारी घटना सुनाई। एक बार तो कुंभकर्ण ने समझाया कि वो जगदम्बा है, उनको राम जी को दे दो। रावण बोला वो तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। अब तो सीधा युद्ध प्रारंभ हो गया है, अब तो राम पर मुझे विजय करनी है और श्री जानकी को मुझे हासिल करना है। कुंभकर्ण ने आश्चर्य से कहा कि भाई एक बात बता तू। रावण से कहा, तू विश्व विजेता है, तू जानकी का हरण करके ले आया। तू अगर इस रूप में नहीं मानता कि जानकी को वापस करने को तैयार नहीं है, तू जानकी को जगदम्बा मानने को तैयार नहीं है, तू राम को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है, तो तू मुझे एक बात बता। मुझे आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी बड़ी राक्षसी मायाओं का मायापति जो है, अरे एक बार तू राम का स्वरूप लेकर के चला जाता अशोक वाटिका में,
आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता। तू धरित्री सुता जानकी को अपहरण करके यदि ले ही आया था, देखो बड़ी प्यारी बात। तो कुंभकर्ण ने कहा कि स्फूर्जत राक्षस माया न च कथम रामांग मंगीकृतम। तो कभी तूने राम का ही स्वरूप क्यों नहीं बना लिया? तुझे एक बात निश्चित हो गई, जानकी राम को छोड़कर किसी और की ओर देखेंगी नहीं, तो तू राम ही बनकर चला जाता किसी दिन। एकांत में तू राम का रूप लेकर के चला जाता, जानकी तुझे राम ही समझ लेती और जानकी तुझे राम समझती तो तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बुद्धि नहीं आई तुझे? कुंभकर्ण ने रावण से कहा। रावण बड़ी जोर से हंसा। कुंभकर्ण, तुझे क्या लगता है कि मुझे इतनी बुद्धि आई नहीं होगी कभी? मैंने भी एक दिन रात्रि के अंधकार में सोचा कि सीता जब मेरी कोई बात नहीं मानती है तो मैंने एक दिन ऐसा ही किया। एकांत में मैंने राक्षसी माया से राम का रूप बनाया। रावण बोला है। कुंभकर्ण ने कहा, फिर सावधानी से श्रवण करना। जब आज रावण बता रहा है कुंभकर्ण को कि मैंने राम का रूप बनाया ना, तो कर्तुम चेत से राम रूप ममलम, अमल राम जी का स्वरूप मैंने लिया। जैसे ही श्री सीता जी के सामने गया, दूरवा दल श्यामलम, श्यामल स्वरूप को लेकर के, राम जी के रूप को लेकर के, तो भले ही मैंने झूठ मूठ का रूप बनाया, भले ही मैंने कपट का स्वरूप बनाया, लेकिन तुच्छम ब्रह्म पदम पर वधु संग प्रसंग कुतः। लेकिन जब मैं जानकी के सामने जाकर के खड़ा हुआ ना, तो मुझे जानकी में कोई वासनात्मक कोई भाव रहा ही नहीं। मुझे जानकी सहित सभी स्त्रियां अपनी मातृवत प्रतीत होने लगी और मुझे लगने लगा ये सब मेरी माताएं। मैं जानकी के चरणों में प्रणाम करके वापस चलाया। ब्रह्मा का पद तक मुझे तुच्छ लगने लगा। रावण बोल रहा है तो पर वधु संग प्रसंग कुतः, किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि कैसे संभव है जब ब्रह्म पद भी तुच्छ लगने लगे। श्री राम के स्वरूप का नकली रूप बनाया, इसका प्रभाव यह है। तो कभी सोच कर देखो श्री राम के चरित्र की निर्मलता कितनी होगी, श्री राम के भीतर पवित्रता कितनी होगी। महर्षि वाल्मीकि जी ने एक जगह बड़ी प्यारी बात लिखी। महर्षि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम अयोध्या की गलियों में जब चलते हैं तो सिर झुकाकर चलते हैं। कितनी नजर ऊपर रखते हैं? बोले 3.5 हाथ रास्ता नजर आए, इतनी नजर ऊपर रखते चलते समय, इससे ऊपर नजर नहीं उठाते। किसी ने पूछा क्यों? श्री भगवान को लगता है कि ये जो जब भगवान चलते हैं ना अयोध्या की गलियों में, चारों तरफ प्रजाजन, माताएं, पुरुष सब एकत्रित हो जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान को लगता है कभी इसी गली से मेरे पिता महाराज अवधेश भी निकलते हैं, मेरे पिता महाराज अवधेश की दृष्टि यहाँ की इन नारियों पर भी पड़ी होगी, और कभी जाने अनजाने भी मेरे पिता महाराज अवधेश ने मुस्कुरा करके कभी इनमें से किसी को देख लिया हो और मेरी भी दृष्टि उस पर पड़ जाए तो पाप हो जाएगा। श्री भगवान नजर नीचे करके चलते, मिथिला में चलते हैं। मिथिला तो ससुराल है ना, मिथिला में चलते हैं महाराज। तो
श्री जानकी के अलावा किसी और को देखा नहीं। मानस में तो दर्शन आया, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नार नहेरी, जेहि सपने हो पर नार नहेरी, जेहि सपने हो पर नार नहेरी। जेहि सपने हो पर नार नहेरी। हमारा मन जागृत में भी हमारे हाथ में नहीं। राम वो है, राम चरित्र वो है। राम जी दृढ़ता के साथ कहते हैं, जे ही सपने हो पर नार न हेरी। स्वप्न में भी मेरा मन पर स्त्री की ओर गया भी नहीं है, आप कह सकते हो। और आज जो स्थितियां चल रही हैं उनमें तो कहना भी मुश्किल है महाराज। आज जो स्थितियां बन गई ना वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं। और आज भी यदि हमने अपने संस्कारों की ओर बैक नहीं किया ना तो आगे आने वाली स्थितियां और खतरनाक होने वाली हैं। इतने संस्कार कहाँ खराब हो गए सोचना पड़ेगा हमें। आज 2-2 वर्ष की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये रामकृष्ण की भूमि है महाराज। भगवान कहते हैं स्वप्न में भी मेरा मन गलत रास्ते पर नहीं गया। ये वो भूमि है। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाना पड़ेगी, तभी आपके घरों में बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हर घर में बच्चा जन्म लेकर के आया और 1 साल 2 साल का हुआ, उसके हाथ में आप मोबाइल तो दे देते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके हाथ में कहीं कोई रामायण भी दो? कभी किसी घर में होता है क्या? मोबाइल दे करके आपने अपने घर के विनाश का सामान दे दिया, ये निश्चित है। और आपके घर में नहीं तो किसी और के घर का विनाश जरूर करेगा, ये निश्चित है। आप इसलिए मौन बैठे हो कि अभी आग आपके घर तक नहीं आई है, इसलिए मौन हो। लेकिन एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिस घर की बेटी, जिस घर की बहन, जो रोज की घटनाएं आपको सामने आ रही हैं, वो बड़ा एक दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इन पर लगाम नहीं लगी और आप ये सोच कर बैठे हो ना सरकार सब कर देगी। कई लोग तो इसलिए मौन हो जाते हैं, सब कानून सब करेगा, सरकार सब करेगी, और तुम लोग क्या करोगे? नहीं महाराज, जब तक हर व्यक्ति के आवाज एक बड़ा क्रांतिकारी स्वर नहीं बनेगा तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। और एक बात निश्चित मान लेना, जितना आपके प्रत्येक व्यक्ति के घर घर से संस्कारों के आपके घर घर से जोत नहीं जलेगी तब तक ये मिटने वाला नहीं है, ये रुकने वाला भी नहीं है। कितने कानून बन जाएं, कितना ही सरकार काम कर ले, लेकिन जब तक संस्कार दोबारा जागृत नहीं होंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं। राम की शिक्षा हर घर में देना पड़ेगी, हर स्कूल में राम को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ये बंद होंगे, तब तक होने वाले भी नहीं। आज हमने शिक्षा से महापुरुषों को हटा दिया, आज हमने घरों से ये सब कथाएं हटा दी और उसका परिणाम है जो हमारे सामने आ रहा है। जब तक ये चालू नहीं करोगे, ये जब तक लागू नहीं करोगे तब तक संभव नहीं है महाराज। मानस में दर्शन आया है। कई बार हमें लगता है आज जो वातावरण चल रहा है ना, जी रहे हैं लोग कैसे,
आज के वातावरण में। बड़ा मुश्किल है महाराज, कई कई मुखौटे लेकर के लोग जी रहे हैं। तो किसी ने कहा है जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। दिन तो बीता है नशे में, रात बीती जागरण में। वही लोग जो दिन में कहीं और नजर आएंगे, रात में जागरण में बैठे नजर आएंगे। दिन तो बीता है नशे में, रात बीती जागरण में। जब आंखें हों बेशर्म तो महाराज बेअर्थ घूंघट क्या करे। और आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, राम कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए भी है। राम वो है महाराज चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। राम के चरित्र का एक अंश भी अगर जीवन में आ गया तो दुनिया से दुर्भावनाएं मिट जाएंगी। राम के चरित्र का एक अंश भी अगर हमारे घरों में आ गया तो जीवन से ये जितने भी पापाचार दुराचार हो रहे हैं ये समाप्त होने लगेंगे। राम वो है सर्वभूतेषु को हितः, जिन्होंने सबके लिए सबके हित के लिए सोचा। राम वो